नमस्कार, आप सभी का जीएससी क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति के पार्ट थर्ड, मतलब आज तीसरा पार्ट है। इससे पहले भी हम संख्या पद्धति पर 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोग उसको नहीं देखें तो पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद फिर हम इस वीडियो में हम बाकी के जो बचे हुए संख्याओं के जो प्रकार हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज का हम पहला जो हमारा प्रकार है वह है, आज के लिए पहला क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या क्या होती है, आज इस चीज को हम जानेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं को हम वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। हिंदी मीडियम वाले समझेंगे ऐसी संख्याएं जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो हम इसका परिभाषा लिखते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आप हमेशा याद रखिए P/Q के रूप जैसे 3/4। ठीक है, तो ये P/Q के फॉर्म में है ना? हाँ बिल्कुल है। अब देखिए, ऊपर वाली संख्याओं के जो बटे के ऊपर वाली जो संख्या रहते हैं उसे हम बोलते हैं अंश, बोलते हैं हिंदी मीडियम में, और नीचे को हर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो आप हमेशा याद रखिएगा परिमेय संख्याओं में जो Q होता है, नीचे वाली संख्या होती है, वो नॉट इक्वल टू 0 होती है, 0 के वो बराबर नहीं होती। ठीक है, ये परिमेय संख्याओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, या फिर तथ्य है। ठीक है, तो जो हमारा हर होता है वो हमें कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। बाकी जो भी संख्याएं होती हैं वह P/Q के फॉर्म में लिखी होती है, वह हमारी परिमेय संख्या कहती है। उसके उदाहरण में जैसे 3/4 है, उसके बाद 4/5, 10/20, 100/150, ये सब जितनी भी संख्या है वो P/Q के फॉर्म में लिखी है, वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, इसमें एक बात आप हमेशा याद रखिए, ये जो संख्या है हमारा हर, वो 0 के इक्वल क्यों नहीं होता है, ये भी देख लेते हैं हम, क्योंकि कई बच्चों के मन में सवाल होता है कि ऐसा क्यों होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि देखिए, जैसे हमारे ऊपर कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हम 3 ले लिए, पट्टी में हम 0 लगाएंगे, तो इसकी वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो ये डिफाइन नहीं होगी, नॉट डिफाइन होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 को हम 0 0 0 करके टुकड़ों में बांटेंगे तो कितने बार बांटेंगे? इन्फिनाइट बार, वो कभी इक्वल, इसकी कभी वैल्यू ही नहीं आएगी। इसलिए हमेशा जो रहता है हमारा P रहता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये हमारी परिमेय संख्या हो गई, समझ में आ गई? अब हम अगले प्रकार पढ़ेंगे। अगला टाइप है हमारा अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? दूसरा पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको हम इंग्लिश मीडियम में कहेंगे इरेशनल नंबर्स। ठीक, तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं?
अपरिमेय संख्या तो क्या होती है, जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वे हमारी परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, परिभाषा लिख लेते हैं इनका। वे संख्या जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वे परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, ऐसी संख्या जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण जैसे अंडर रूट वाली सच, ये अंडर रूट बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है, तो अंडर रूट 4, अंडर रूट 3, ऐसे जो भी जितने भी संख्याएं हैं हमारी, ठीक है, इसमें 1/√2 या फिर पाई, ऐसी संख्याएं, ये संख्याओं को हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। बस इसमें आपको ज्यादातर याद रखने हैं, आपको रूट वाले जो रहते हैं, वर्गमूल वाले, ये आते हैं, इनके ऐसे संख्याएं रहती हैं जो ये अपरिमेय संख्या कहलाती है, क्योंकि हम इनको पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तीसरा हम पढ़ेंगे आज, अगला जो है, अगला नेक्स्ट टॉपिक अपना वो है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होती है? रियल नंबर को हम समझते हैं वास्तविक संख्या को क्या होती है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या क्या है, पी अपॉन क्यू वाले जितने भी फॉर्म में जितने भी हमारे नंबर्स रहेंगे वो परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या हो गया, जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इन दोनों के समूह को हम कहेंगे वास्तविक संख्या। तो हम इसके परिभाषा ऐसे समझ सकते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। आप लोग इस बात का ध्यान दीजिए कि यदि मैं आप लोगों को परिभाषा लिखवाता हूँ तो आप भी अपने नोटबुक में ये परिभाषा लिखते जाया करिए। तब इससे क्या होगा कि आप लोग जब रिवीजन करेंगे तो आपको नोट्स काम में आएंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में इनके क्या आएंगे, सिंपल सी बात है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के जो जो उदाहरण थे वो दोनों उदाहरण मिला के हमारे वास्तविक संख्याओं के उदाहरण आ जाएंगे। जैसे 2/3, 4/5 या फिर √3, √6, पाई और 1/√3। ये सब जितनी संख्याएं मैं लिखा हूँ ये सब हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हाँ, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा वो है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे
इमेजिनरी नंबर। तो इसको हम सीधे सरल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती वे अवास्तविक होती हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, काल्पनिक या फिर इमेजिनरी। तो ऐसी संख्याएं जो सिर्फ हमारी कल्पनाओं में हो या फिर हमारे इमेजिनेशन में हो, वे सब क्या कहलाएंगे? अवास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है, तो हम इसके इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं हैं वे अवास्तविक संख्या कहलाती। ठीक है, ऐसी संख्या कौन कौन सी हो सकती है? जैसे उदाहरण देखिए, जैसे √-3, √-4, ऐसे √-10, मतलब अंडर रूट में भी हो और माइनस में भी हो, या फिर 1/√-5, ऐसी संख्याएं हमारी अवास्तविक होती। ठीक है, ये हमारी अवास्तविक संख्याओं के उदाहरण है। इतना तक क्लियर हो गया सबको? अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे द्विआधारी। ठीक है, द्विआधारी संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर क्या होती है? बाइनरी शब्द से ही समझ में आता है, ये बाइनरी शब्द से होता है। बाइनरी मतलब होता है 2। ठीक है, तो वे संख्याएं जो 0 और 1 से मिलकर बनी होती हैं वे बाइनरी नंबर कहलाते हैं। ठीक है, those numbers which are made up of 0 and 1 is known as binary number। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा कि वे संख्या जो 0 तथा 1 से मिलकर बनी हो उसे क्या कहते हैं हम? द्विआधारी संख्या कहते। ठीक है, समझ में आ गया? इसके उदाहरण में हमारे क्या क्या आ जाएंगे? 10 क्या है? 0-1 से मिलकर बनाना, तो हमारा द्विआधारी संख्या 101। ये भी हमारा 1100। ये सब क्या है? 1000। ये सब क्या है? 0 और 1 से मिलकर बने हुए हैं ना, इसलिए हमारे द्विआधारी संख्या के या फिर माइनरी नंबरी संख्या कहलाएंगी। ठीक है ना? अब हम एक और इधर पढ़ लेते हैं, एक और टाइप। इसके बाद से यहाँ तक का तो क्लियर हो ही गया होगा। यदि आप लोगों को जो चीज़ समझ में नहीं आए तो यदि आप वीडियो को एक बार दोबारा देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और साथ में नोट्स भी बनाते जाएंगे। अगला हम पढ़ रहे हैं जो टाइप है वह है हमारा दार्शनिक संख्याओं का। ठीक है, अगला टाइप क्या है? दार्शनिक संख्या। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डेसिमल नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर। तो वे संख्याएं जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 से मिलकर बनी होती हैं वे हमारी दार्शनिक संख्या कहलाती हैं। Those numbers which are made up of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 is known as decimal numbers। Okay, so दार्शनिक संख्या को हम कैसे समझ सकते हैं कि वे संख्या जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
से मिलकर बनी हों उसे दशमिक संख्या कहते। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको जहां भी हम ज्यादातर देखते हैं कि सभी संख्या क्या रहती है, ज्यादातर एक से लेकर फिर 1 से लेकर 9 तक और 0 से मिलकर ही बनती है। तो ऐसी सभी संख्या क्या कहलाती है, हमारी डेसिमल नंबर्स। ठीक है, लास्ट में एक चीज और हम पढ़ लेते हैं, एक और प्रकार है हमारा, वो होता है हमारा प्रतिलोम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इनवर्स। इनवर्स संख्या के प्रतिलोम किसी का क्या कहलाता है वो हम समझ लेते हैं। किसी भी संख्या का चिन्ह बदलने पर प्राप्त संख्या को उसका प्रतिलोम कहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, इनवर्स। ठीक है, तो हम कैसे समझेंगे, देखिए जैसे हमारे पास एक संख्या है +5, इसका यदि प्रतिलोम हमसे पूछा जाए तो इसका प्रतिलोम होगा -5। ठीक है, +5 है, प्लस का चिन्ह सामने, इस साइड आके क्या हो जाएगा, वो माइनस का चिन्ह। ठीक है, जैसे हमारे पास +10 है, इस साइड आके -10, तो इसके उदाहरण ये हो जाएगा कि +10 का -10, तो ये हमारा चिन्ह बदल के, इसलिए इसका इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसके परिभाषा को आप ऐसे लिखेंगे कि किसी भी संख्या का चिन्ह बदलने पर प्राप्त संख्या को हम उसका प्रतिलोम कहते हैं या फिर इनवर्स। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, बच्चे इस बात पे कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि हमको लिखा है, जैसे ये 8 लिखा है, इसका हमको प्रतिलोम पूछ लिया, तो यहाँ पे देखिए अभी कोई चिन्ह नहीं लगाया ना, इसका मतलब है यदि किसी संख्या में कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब वो संख्या हमारा धनात्मक होती है, ठीक, पॉजिटिव होती है, और इसका हमारा हो जाएगा रेड 8। यदि हमको इसका चिन्ह हटा देता, उसके बाद भी पूछता इसका क्या हुआ प्रतिलोम, तो इसका प्रतिलोम ये होगा। इस बात को आप खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इन्हें अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।